नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। मित्रों, हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 की हिंदी, जिस हिंदी का नाम है गोधुली भाग 2। गोधुली भाग 2 के गद्य खंड में एक कहानी है मित्रों, जिसका नाम है बहादुर। जो बहादुर कहानी है, इस कहानी के लेखक है अमरकांत। ये कहानी अमरकांत के व्यक्तिगत यानी घरेलू जीवन पे आधारित है। अमरकांत अपने घर में रहने वाले बहादुर नौकर की कहानी पर लिखे हैं। इस बहादुर कहानी को शुरू करते हैं तो नेपाल के पास एक गांव था जो बिहार से सटा हुआ था। उस गांव का रहने वाला बहादुर था। ये बहादुर है मित्रों। यह मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख सकते हैं। स्माइल प्लीज। ये बहादुर है। इसका पैर भी है, लेकिन पैर थोड़ा मोटा मोटा है, शायद लकवा उकवा मारा होगा। मित्रों, लेकिन लकवा नहीं मारा था, ये भरम में न रहिएगा। और इस बहादुर की एक माँ थी। माँ जो थी थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्सैल स्वभाव की थी। बहादुर क्या करता था, सुबह में खाता था और खाने के बाद जंगल में पहाड़ों में घूमने निकल जाता था। कभी चिड़िया के घोंसला में हाथ डालता था, कभी किसी घोंसला में हाथ डालता था और शाम को आता था, फिर भोजन करता था, घूमता था। माँ परेशान थी, माँ उसको मारते रहती थी। माँ का कहना था कि वह घरेलू कामों में हाथ बटाए। वो हमेशा भोजन करने के बाद, खाने के बाद खेलने के चक्कर में जंगलों में जाता था, उधरे गाना गुनगुनाता था, ये नदिया ये झरना। मित्रों, एक दिन की बात है, माँ ने उसको कहा कि आज भैंस चराने ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा खाना बंद। वह भैंस चराने के लिए ले गया। एक माँ के फेवरेट भैंस थी, देखिए यही भैंस है, माँ की फेवरेट भैंस है। यह जो भैंस है, उसी भैंस को स्पेशल बहादुर ने 2-3 डंडा मार दिया। अब वो भैंस भाग कर इसके माँ के पास आ गई और माँ खेत में काम कर रही थी। माँ कहाँ काम कर रही थी मित्रों? खेत में। जब माँ के पास आके भैंस बोलने लगी तो माँ को लगा कि जो बहादुर है, भैंस को ठीक से मारा है, बढ़िया मारा है, इसीलिए वह आकर मेरे पास बोल रही है। माँ ने अनुमान लगाया कि लग रहा है कि बहादुर मारा होगा, उससे दुगुना माँ ने उसको पीट दिया बहादुर को। अब जैसे बहादुर को पीटा और बहादुर जंगल में निकल गया। रात में वहीं जंगल में रुका रहा। सुबह आया और भोर में चुपे चुप घुस गया। और घुसने के बाद एक घी वाला हांडी था, उस हांडी में उसकी माँ पैसा रखी थी। उसमें से मात्र 2 रुपए कहा। कितने रुपए मित्रों? 2 रुपए। कितने रुपए? 2 रुपया कहा। कितने रुपए मित्रों? 2 रुपया। पूछा जाता है कि बहादुर घर से कितना रुपया लेकर भागा था? 2 रुपया। कितना रुपया लेकर भागा था? 2 रुपया। और जो बहादुर के पापा थे, भाई बहादुर है, जो बहादुर के पापा थे वह युद्ध में मारे गए थे। युद्ध में मित्रों, कहां मारे गए थे? युद्ध में। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बार बार पूछता है कि बहादुर के जो पापा कहां मारे गए? मित्रों, युद्ध में। कहां मारे गए? युद्ध में। कहां मारे गए? युद्ध में। ये बार बार पूछता है। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एकदम ध्यान में पर बैठा लेना है। जो आपको 1 नंबर अगर लेना है तब, अब नहीं लेना है तो बैठाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपका गला पकड़ के नहीं बैठवाएंगे। अब मित्रों, बहादुर 2 रुपया लिया और घर से भाग गया। घर से भागकर पहुंचा गोरखपुर। कहा पहुंचा मित्रों? गोरखपुर। गोरखपुर
अब गोरखपुर पहुंचा तो जो लेखक के साले साहब थे, लेखक के साले साहब, लेखक के साले साहब, जो लेखक के साले साहब है, लेखक के साले साहब, ये लेकर लेखक के घर गए थे बहादुर को। लेकिन जैसे बहादुर नेपाल गोरखपुर पहुंचा नेपाल से, तो कुछ लोग उसको घेरे हुए था और हाफ पाइन, सफेद कमीज और एक एस्कॉर्ट तरीका के रुमाल जो था ऐसे बनाकर गला में पहने हुए था। और ये मित्रों बड़ा हंसमुख था, चिंगना था, शरीर से गथा हुआ था, गोरा बदन था और वह काम के तलाश में था। और लेखक जो थे अपने साले से बोले थे कि एक नौकर की आवश्यकता है, क्योंकि लेखक के रिश्तेदार और उनके पटीदार सबके यहाँ नौकर था। नौकर का शान शौकत उन्होंने देखा था, नहीं, अपने पटीदार का शान शौकत देखा था, जो नौकरों से उन लोगों को सुख प्राप्त होता था। एक बार की बात है, जब वह बहन के यहाँ गए थे तो वहां पे नौकरों के सुख देखकर काफी उनको ईर्ष्या हुआ और उनकी पत्नी बार बार उनको कहने लगी, हमारा तो कर में फूट गया कि इस घर में मेरा आगमन हुआ, यहाँ पे नौकर का सुख नहीं है, लगता है कि मैं जीवन भर नौकर ही बन के रह जाऊंगी, नौकरानी की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, हमको नौकर चाहिए। नौकर देखिए हमारी भाभियां हैं, खा लेती हैं बर्तन सरकार के, नौकरों से ए रामू थाली ले जाओ, ए मोहन चाय लाओ, रोहित कॉफी बनाओ, सुनील आइसक्रीम खरीद के लाओ, ऐसे ऐसे फरमाइश करती, मेरा तो कलेजा जल जाता है, मुझे नहीं नौकर चाहिए, नौकर चाहिए। लेकर बोला कि ठीक है व्यवस्था करेंगे, उन्होंने अपने साले साहब से कह दिया था। अब यही जो बहादुर बच्चा है, जो बहादुर बच्चा है, बहादुर, इसी को लेखक लेकर गए थे, लेकर गए, लेकर जाने के बाद, लेकर जाने के बाद वहां पर निर्मला थी, ये लेखक की पत्नी थी निर्मला। किसकी पत्नी थी मित्रों? लेखक की पत्नी। और लेखक का एक बेटा था जिसका नाम था किशोर। किशोर, ये नाम का था किशोर, लेकिन ये प्रचंड मुंहजोर था। पता है आपको, यही बहादुर को पहली बार अपने घर में तमाचा मारा था, हाथ उठाया था, वो छोटी छोटी काम के लिए। ये बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। निर्मला का बेटा कौन है? किशोर है। अब निर्मला कौन है? अमरकांत की घरवाली है, यानी लेखक की पत्नी कहना उचित होगा। अब जैसे उन्होंने देखा, देखते रह गई, बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम दिल बहादुर है। और बहादुर का नाम दिल बहादुर का पूरा नाम। निर्मला बोली कि देख बेटा तू बहादुर है, लेकिन तुम्हारा दिल हमको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसके नाम के आगे से दिल को हटा। किसने हटाया? निर्मला ने। बार बार आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर के नाम के आगे से दिल कौन हटाया? निर्मला ने हटाया। कौन हटाया? निर्मला ने हटाया। कौन हटाया? निर्मला हटाया। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। इसको लेकर कौन आया था? साले साहब। किसको? बहादुर को। अब बहादुर नौकर था। क्या था मित्रों? नौकर, नौकर।
अब ये जो बहादुर जो था, निर्मला उसको समझाई कि बेटा तुमको अपने बेटा की तरह मानेंगे, तुमको वस्त्र बनवाएंगे, तुम्हारा जो पैसा होगा तुम्हारी माँ के पास मनी ऑर्डर कर देंगे और खाने पीने का उचित प्रबंध रहेगा। बहादुर रहने लगा और उनके घर के एक एक काम को करने लगा। घर का सारा काम समाप्त करने के बाद रात्रि में पता है खटिया बिछाकर और उस पर जो अपने साथ में ताश की गड्डी लेकर आया था, कुछ गोटियां लेकर आया था, नेपाली टोपी लेकर आया था और बैठ जाता था और वही नेपाली पहाड़ी गीत गाता था। पहाड़ी गीत, इन झरनों से पूछो, इन नदियों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, पहाड़ी गीत है जो आपने कई मूवियों में सुना होगा। वैसे तो हम बता देते हैं कि यह संग्राम मूवी का गाना है। मित्रों, निर्मला सारा उनको समझाई, समझाने के बाद कई गो पड़ोस के लोग था, बुआ के बच्चे सब पूछते थे पड़ोस के, बहादुर नेपाली में छिपकली को क्या बोलते हैं? ये मुस्कुरा के जवाब देता, खूब हंसता था। दूसरे बच्चे आके पूछते थे कॉकरोच को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पूछता था और बोलता था, मुस्कुराता था। निर्मला कहती कि किसी को कुछ बताना नहीं, ये सब जो है कि अच्छे लोग नहीं है पड़ोस में। बहादुर घर का सारा काम करने लगा। बहादुर सुबह में उठ कर घर का चूल्हा चौकी करने के बाद नीम के पेड़ पर चढ़ जाता था। एक दिन की बात है कि नीम के पेड़ पर चढ़ गया पुतली, आधा पेड़ तो बिना हाथे पकड़ ले चढ़ गया क्योंकि इसको अभ्यास था पहले से। निर्मला कहती, ओ बंदर के बच्चे, तुमको डर नहीं लगता है? गिरोगे तो पता चलेगा नहीं, उतर जा। बहादुर उतर जाता है। उसके बाद एक दिन की बात है कि निर्मला अपने आंगन में पड़ोसियों को सुनाते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से कह रही है, अरे हम लोग तो नौकरों पे अत्याचार नहीं करते हैं, नौकर को बेटा बना के रखते हैं। कुछ लोग है कि नौकरों पे अत्याचार करते हैं, ये तो बेटा के समान है। हम उनसे कह दिए हैं कि इनको 150-200 रुपया का बहादुर के लिए अच्छा जामा खरीदने के लिए, 150-200 रुपया के मित्रों, 150-200 के। निर्मला कमेंट करती है पड़ोसियों पर। और एक दिन की बात है, जो किशोर था बड़ा बदमाश टाइप का था जी, बदमाश टाइप का, हमारे भोजपुरी में अड़ाई स्वभाव के व्यक्ति कहते हैं उसको। अब वो बैठे रहता था, अन्नाबादी झाड़ते रहता था। उसका अगर पेंसिल भी गिर जाए तो कहता, बहादुर पेंसिल उठा के दो, बहादुर चप्पल इधर करो, बहादुर जूता में पालिश मारो, बहादुर ई करो, बहादुर ऊ करो। अब मुझे लगता है कि उसका नाक भी बहता होगा तो बहादुर से नाक छिड़कवाता होगा। एक दिन की बात है, किशोर बोला कि बहादुर साइकिल को धो, हमको जाना है कहीं। और बहादुर किसी काम में लगा था, ये बहादुर किसी काम में लगा था, उसको देरी हो गया, तब तक किशोर उसको मार दिया। मित्रों, पूछा जाएगा कि लेखक के घर में पहली बार बहादुर के ऊपर हाथ कौन उठाया था? तो किशोर। लेखक के घर में पहली बार बहादुर के घर पे बहादुर का हाथ कौन उठाया था? किशोर। साइकिल नहीं धोया था उसके वजह से। अभी बहादुर सिसकियां मार रहा था, लेखक कहीं से आया। मैंने पूछा, किशोर ने कहा कि अरे साइकिल धोने की क्या है, ये नहीं धोया। लेखक जो है वहां पे देखिए उनका जो नजरिया बदल जाता है नौकर के प्रति। वह बेटा को नहीं डांटते और मनुष्यता को वहां पे नहीं चुनते हैं, वह नौकर को ही डांटते कह रहे तुमको साइकिल धो देना चाहिए। ये मार्मिकता है इस कहानी की कि आप नौकर हैं तो आपका
का कोई अस्तित्व नहीं, आप मनुष्य नहीं है, लोग मानता है। और मालिक के बेटा है तो सब कुछ है। अगले दिन की बात है, निर्मला गांव में घूमने गई और गांव में के लोगों को तो जानते हैं। एक महिला ने पूछा कि तब निर्मला, सुने कि तुम्हारे घर में नौकर है और बड़ा काम करता है। निर्मला बड़ा गर्व से बोले, हाँ काम तो करता है, बड़ा अच्छा है, हंसमुख स्वभाव का है। तो उस महिला ने पूछा कि उसका खाना कौन बनाता है। निर्मला बोली कि हम ही बना के उसको देते हैं, बच्चा है, भोजन कैसे बना पाएगा। कहा कि अरे तुम पगलाई हो निर्मला, अरे नौकर है, नौकर, उसको नौकर है जो सर पे मत चढ़ाओ। नौकर को अपने औकात में रहना चाहिए। अरे मालिक और नौकर में भेद नहीं है। वो पतला पतला रोटी खाएगा, चिकना चिकना रोटी खाएगा, उसको कहो कि अपने बना। निर्मला बोली अरे जाने ना दो, बच्चा है, उसको कैसे आएगा। फिर गांव में आगे बढ़ी, फिर उसी बतिया उसी प्रकार से दूसरे महिला ने कहा। अब एक बात को बार बार कहने से दिल में जगह बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, आवत जात रसरी शिल्प परत निशान। यहाँ पर पड़ गया दिल पर निशान। किसका? निर्मला जी का। पहले लंबा लंबा फेंका करती थी कि बेटा की तरह मानते, अब घर आई और उनका बहादुर के प्रति रवैये बदल गया। अब बहादुर से बोली कि बहादुर, तुम आज से अपना भोजन अलग बनाओगे। क्या करोगे बहादुर? आज से अपना भोजन अलग बनाओगे। बहादुर को आता नहीं था, हुआ था सामने घुसने नहीं आता था, वह रोने लगा। निर्मला ने उसको तमाचा मार दिया। जो निर्मला पहले उसको अपना पुत्र बताती थी, ये बताती थी, तमाचा मार दिया। बहादुर तो उस दिन पूरा अंदर से हिल गया कि किशोर मारा ही तो बात समझ में आता है, आज निर्मला भी मार दी जो हमको अपना बेटा मानती थी, अब मैं इसको अपना मां मानता था। मित्रों आप बताइए कि बहादुर को उस दिन क्या लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बहादुर किसी प्रकार से रोटी बनाया। अब क्या बनाएगा बेचारा, गुलकी परोठी, आप समझ रहे होंगे। लेकिन वह बनाया और आपके बची खुची सब्जियों से खाया। तब तक एक दिन की बात है, निर्मला के घर इनके रिश्तेदार आ गए। कौन आ गए मित्रों? रिश्तेदार। अब जब रिश्तेदार आए और जब इनको जाने का वक्त हुआ तो रिश्तेदारों ने अपना नाटक शुरू कर दिया। उसमें एक महिला थी, और रविवार के दिन आए थे मित्रों, रविवार के दिन। रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार। कौन से बार? रविवार। रविवार जब स्कूल का छुट्टी होता है। कौन से बार को आए थे? रविवार को आए थे, जब स्कूल का क्या होता है मित्रों? छुट्टी होता है। उसी दिन आए थे और रिश्तेदार जो कहे कि हम 11 गो रुपया पल्लू में बांध कर ले आए थे, वह पैसा नहीं है। अब ये बात निर्मला पूछी कि क्या बात है, क्या बात है, बार बार पल्लू जा रही थी, ये कर रही थी महिला, उनके रिश्तेदार। अब निर्मला पूछी किशोर से, किशोर बोला कि हम नहीं लिए हैं। अब इन लोगों का शक चला गया बहादुर पर, और रिश्तेदार ने क्या किया कि बहादुर का बाह पकड़ लिया। आप पकड़ कर इसको पुलिस को ले जाने दे रहा था, खींच कर ले रहा था। और उस दिन लेखक ने क्या किया कि पूछा कि पैसा लिए हो, आखिर पैसा कहाँ गया। उस दिन लेखक ने भी उसको तमाचा मार दिया। जब उसके घर में लेखक तमाचा मार दिया, लेखक को लगा कि अब
इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। अब ना चाहते हुए भी बहादुर से गलती होने लगा और ये रिश्तेदार चले गए। और ये रिश्तेदार कह रहे थे कि हमें 11 गो रुपया लेकर आए थे गाड़ी के भाड़ा देने के लिए, और कुछ बच्चों को देते, मिठाई लाते, लेकिन रास्ते में ढंग का दुकान नहीं मिला इसीलिए नहीं खरीदे। 2-4 पैसा बहादुर के हाथ पर भी रख देते, ये सॉरी किशोर के हाथ पर भी रख देते, लेकिन पैसा ही। अब ये लोग रिश्तेदार उनके चले गए। अब अगले दिन की बात है, जो बहादुर है सिलबट्टा ले जाने के लिए, सिलबट्टा मसाला पीसने वाला जो सिलवट लोढ़ा होता है, आज तो सिलवट लोढ़ा के जमाना गया और मिक्सर मशीन आ गया है भैया, तुरंत पुलाव खोसुआ गावो गनगना मसाला तैयार कर देता। तो उस समय सिलवट्टा एक स्थान से दूसरे स्थान बहादुर ले जा रहा था, सिलबट्टा गिर गया। अब गिर गया बहादुर और डर गया। बहादुर को लगा कि हम जो गलती नहीं किए हैं उसके लिए इतना मुझे मारा जा रहा है, तो यह तो सिलबट्टा टूट गया, इसके लिए कितना मारा जाएगा। बहादुर क्या क्या कि रात्रि में घर से निकल गया भोर में। अब सुबह में देखे कि 8 बज गया था, निर्मला कहीं बैठी है। लेखक आए, पूछे कि बहादुर कहाँ है। निर्मला बोली कि बहादुर तो नहीं है, बहादुर चला गया। तो बोला कि बहादुर चला गया। हाँ बहादुर चला गया, कुछ लेकर भी गया है। नहीं, यही तो गलती है, कुछ लेकर नहीं गया है, ना अपना सामान लेकर गया है, ना अपनी पैसा लेकर गया है। तो कहा कि वो है 11 रुपया, कहा कि वह सब बात झूठ था, हमारे रिश्तेदार कितने चालबाज है आपको पता नहीं है। वह जो बड़े चालबाज स्वभाव के थे, बहादुर ने चोरी नहीं किया था। किशोर उसको रेलवे स्टेशन, बाजार, चौक चौराहा ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते आया और घर आकर बोला कि काश अगर बहादुर आ जाता तो अब उसको हम नहीं मारते और उसको भाई बना कर रखते। निर्मला बोली कि अगर आ जाता तो अब उससे काम नहीं लेते, बेटा बना के रखते और बेटा की तरह रहते। लेखक को भी पश्चाताप होने लगा कि मुझे तो नहीं मारना चाहिए, मेरा जो हमने मारा उसी की वजह से बहादुर चला गया। मित्रों ये देख लीजिए समाज में नौकर की स्थिति और एक मालिक की स्थिति। मित्रों अगर आप गरीब हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, तो लगता है कि दुनिया के सबसे लाचार व्यक्ति आप ही हैं, आप सबसे बेकार व्यक्ति आप ही हैं। लेकिन मित्रों आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि बहादुर इनके घर से भागकर कहाँ गया होगा। क्या अपने माँ के पास गया होगा या कहीं अन्य जगह गया होगा, क्योंकि उसकी माँ भी जो थी बड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी और अपने बेटा को मारती थी केवल घर के कामों में हाथ बटाने के लिए। मुझे जहां तक लगता है, मेरा मानना है कि वह अपने घर ही गया होगा। जब संसार का व्यक्ति ठोकर खाता है तो कहाँ जाता है, घर। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।